मल्होत्रा हवेली अब बंद पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां से रात को किसी के रोने की आवाज आती है और सुबह दीवारों पर नए नाम खुदे मिलते हैं। फिर एक दिन शहर से एक फिल्म क्रू वहां शूटिंग के लिए पहुंचा। सबने सुना था कि ये हवेली डरावनी है, लेकिन डायरेक्टर आर्यन ने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस कहानियां होती हैं। पहले दिन सब ठीक चला। दूसरे दिन रात को शूट के दौरान लाइट अपने आप बंद हो गई, कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। जब उन्होंने फुटेज देखा तो उसमें कोई और भी था, एक औरत लाल चुनरी में जो कैमरे के पीछे से मुस्कुरा रही थी। आर्यन ने सोचा कोई प्रैंक है। उसने टीम को कहा, कल फिर शूट करेंगे, देखेंगे कौन है। अगली रात जब शूट शुरू हुआ तो कैमरा चलाने वाला लड़का गायब हो गया। उसका कैमरा दरवाजे के पास पड़ा था। उसमें रिकॉर्ड हुआ था कि कोई उसे बुला रहा है, आओ, कहानी अधूरी है। अब टीम डरने लगी। उन्होंने शूटिंग रोक दी, लेकिन आर्यन नहीं माना। उसने कहा, अब मैं सच्चाई कैमरे में कैद करूंगा। वो अकेला अंदर गया, हवेली के पुराने हॉल में। वहां बीचों बीच एक टूटी हुई कुर्सी और धूल में दबा एक बक्सा पड़ा था। उसने बक्सा खोला। उसमें पुरानी फिल्म रील्स थीं, जिन पर नाम लिखा था मीरा प्रोडक्शंस 1971। वो रील देखने लगा। रील में वही हवेली थी, वही आंगन, वही कुआं, और एक औरत कैमरे के सामने खड़ी कह रही थी, अगर कोई ये फिल्म देखे तो समझो मीरा मर नहीं पाई। रील चलते चलते रुक गई। पीछे से आवाज आई, अब तू मेरी कहानी पूरी करेगा। आर्यन पलटा और सामने वही औरत खड़ी थी, चेहरा अध जला, आंखें स्याह और लाल चुनरी में लिपटी। वो बोली, हर कोई मेरी कहानी बताना चाहता है, लेकिन कोई सच नहीं दिखाता। तू दिखा अपने कैमरे में मेरी मौत। आर्यन डर के मारे भागा। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर पूरा क्रू बेहोश पड़ा था। सबके हाथों पर खून से लिखा था, मीरा की कहानी अधूरी है। अगले दिन पुलिस आई। हवेली में कोई नहीं था, बस एक नया कैमरा रिकॉर्डिंग चालू थी। उसमें वही औरत हंसते हुए बोल रही थी, अब हर कैमरा मेरी कहानी दिखाएगा, हर कहानी में मीरा जिंदा रहेगी। कुछ महीनों बाद वो फिल्म किसी ने ऑनलाइन अपलोड कर दी। जो भी वो वीडियो देखता, अगले दिन उसकी आंखों से खून निकलने लगता और दीवार पर खुद ब खुद लिखा मिलता, मीरा लौट आई है। आज तक कोई नहीं जानता कि वो फुटेज कहाँ से आती है। बस इतना पता है, हर नए घर में जब कोई नया टीवी लगाता है तो एक रात स्क्रीन अपने आप ऑन होती है और स्क्रीन पर वही चेहरा दिखता है। लाल चुनरी वाली औरत मुस्कुराती हुई कहती है, अब तुम्हारी बारी है मेरी कहानी सुनाने की।